हेलो फ्रेंड्स, मुझे ऑर्डर आया था 35 मदर ऑफ पर्ल प्लैटर्स का। द क्लाइंट वाज वेरी स्पेसिफिक ऑन ब्लू कलर। हाउएवर वाइट और डार्क ब्लू और स्काई ब्लू जैसे कॉम्बिनेशंस आर वेरी सूथिंग एंड इट गिव्स बीच कामनेस वाला फील। वैसे भी माय फेवरेट कलर क्योंकि वो कोई भी कलर को बहुत एलिवेट करता है। So I sorted down all the material क्योंकि प्लैटर वॉज 5 इंच डेकोर के एलिमेंट्स मुझे बढ़ाने पड़े। आई यूज मल्टीपल फ्लावर्स इन वाइट एंड शेड्स ऑफ ब्लू, सम ग्रीन लीव्स एंड अ गोल्डन रोप एंड पर्ल। दो बल्क ऑर्डर्स में टाइम नहीं लगता, बट इस ऑर्डर में मुझे काफ़ी टाइम लगा क्योंकि छोटे छोटे फ्लावर्स एंड डिटेलिंग्स थी। जिस तरह से मेहंदी के डिज़ाइन को जितना बारीक हम रखते हैं उतना ही उसका लुक आता है, उसी तरह डेकोर की डिटेलिंग भी मैटर करती है। मुझे ये ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए लगभग 3 से 4 दिन लग गए। दिस इज़ बिकॉज मेरा जॉब भी होता है और मुझे अदर हाउस होल्ड वर्क भी होता है, सो दैट इज़ वाई मैंने डेकोर का कोई भी कोर्स नहीं किया है, ना ही मैं ये बहुत पहले से करती हूँ। इट इज़ ओनली माई लव फॉर क्रिएटिव थिंग्स दैट आई स्टार्टेड डूइंग इट। एक रीज़न ये है कि माई हस्बैंड इज़ वेरी पैशनेट टूवर्ड्स मेकिंग बॉक्सेस, हैम्पर बास्केट्स एंड वो ये काफ़ी सालों से कर रहे हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट 8 years एंड इट वॉज हिज स्टार्टअप। मतलब उनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है ये चीज़ में। He has only started doing it. He has learned how to, operate the machines, how to make the designs and how to, assemble or execute boxes and hampers. तो मुझे लगा कि जब मुझे एडवांटेज है तो why shouldn't I use it? तो क्योंकि मेरी मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस होती है, मोस्ट ऑफ माई प्रोडक्ट्स आर लेस देन द मार्केट रेट्स। तो ये मेरा एक यूएसपी बोल सकते हो या ये मेरा एडवांटेज है कि मैं रेट्स में काफ़ी किफ़ायती हूँ व्हेन इट इज़ कंपेयर टू अदर पीपल। ये जो मेरा टाइम होता है ऑर्डर्स पे वर्क करने का, वो मेरा मी टाइम होता है। मुझे दिन में ऐसे कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, पर फिर भी मैं 2 से 3 घंटे निकाल लेती हूँ अपने छोटे छोटे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। और इस दौरान आई हैव मल्टीपल थॉट्स दैट रन इन माई माइंड एंड वही चीज़ें हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कई बार मुझे लगता है कि जब आपको गिफ्टिंग करना होता है या कोई भी चीज़ देना होता है तब लोग इतना क्यों सोचते हैं कि ये सब अच्छी तरीके से एक अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ में या एक अच्छे लुक के साथ में दें, या लोग क्यों स्पेंड करते हैं इतना पैकेजिंग पे। तो इसका जवाब मुझे ये मिलता है कि जब हम वट एवर सेंस यू टेक इट और वट एवर थिंग्स यू डू इन लाइफ, जैसे आप रिलेशंस को ले लीजिए, आप लोगों के साथ में रिलेशंस रखते हैं, आपके माइंड में उनको लेके कई सारी चीज़ें होती हैं, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन आप उन्हें उस तरीके से बोलते हैं जिस तरीके से उन्हें बुरा भी ना लगे और आप अपनी बात उन तक पहुंचा भी सकें। तो जब हम हर चीज़ को व्हेन वी यूज़ आवर वर्ड्स इन सच अ थॉटफुल वे कि हम उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें ताकि सामने वाले के साथ में हमारा रिलेशन ख़राब ना हो, तो फिर हम गिफ्ट्स को इस तरीके से कैसे दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो और फिर ये भी एक बात है कि खाना, जब जो पहला इम्प्रेशन आप खाने को देखकर बनता है, अगर वो बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेड है तो आप ऑटोमेटिकली एक माइंड बना लेते हो कि हाँ ये टेस्ट में भी शायद बहुत अच्छा होगा। लेकिन आप अगर गंदी तरीके से प्रेजेंट करके रखोगे तो वो खाना भी आपका कभी खाने का मन नहीं होगा, या यू हैव ऑलरेडी मेड अप द माइंड कि नहीं ये मुझे नहीं पसंद है। तो इसीलिए हम गिफ्ट्स को भी एलिवेट करने की कोशिश करते हैं, लोगों के इमोशनल अटैचमेंट के साथ में जोड़ने की कोशिश करते हैं।
और मैं तो अपने सारे ऑर्डर्स बहुत दिल से करती हूँ कि यार क्लाइंट खुश हो जाए। मतलब आई डोंट डू, ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं मनी के लिए नहीं करती, डेफिनेटली इट इज़ अ बिज़नेस एंड इट हैज़ टू गो फॉर मनी, बट ऐसा नहीं होता है कि हाँ यार कुछ भी करके डाल दो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। या मैं अपना 100% ज़रूर देने की कोशिश करती हूँ। Small business owners play multiple roles like material procurement, taking orders, executing orders, packaging and many more. तो मैं अपने हर प्रोडक्ट पर ब्रांड का स्टिकर ज़रूर लगाती हूँ ताकि लोग मुझ तक पहुँच सकें। लोग बोलते हैं बड़ा सोचो, वर्क को आउटसोर्स कर दो। ऐसा नहीं है कि हर बड़ा बिजनेस बड़ी सोच से ही स्टार्ट हुआ था या हर छोटा बिजनेस छोटी सोच से स्टार्ट होता है। वी नीड टू टेक टाइनी स्टेप्स टू क्लाइंब द माउंटेन्स, राइट। इंसान में अगर कॉन्फिडेंस हो तो वो छोटे से बिजनेस को भी बहुत बड़ा कर सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस हो तो वो बड़े से बड़े बिजनेस को डुबा सकता है, एंड अगर अंडर कॉन्फिडेंस हो तो वो छोटा बिजनेस छोटा ही रह जाता है। तो व्हाट रियली मैटर्स इज़ कॉन्फिडेंस, कि आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो। अगर एक छोटा बिजनेस बहुत आगे की सोच के सडनली पूरा अपना वर्क आउटसोर्स कर दे और इफ़ दे फॉल इन शॉर्ट ऑफ फंड्स और कैपिटल, देन अगेन इट इज़ अ प्रॉब्लम। सो एवरीथिंग हैज़ टू बी वेरी कैलकुलेटेड। एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती वो है कि लोग दूसरों को जज कैसे कर लेते हैं। मतलब उनके साथ में क्या होगा या उनका बिजनेस या उनकी लाइफ किस तरीके से किस डायरेक्शन में जाएगी, हम इतना कॉन्फिडेंस से किसी के बारे में कैसे बोल सकते हैं। अभी आपको नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है, उसके साथ में क्या सिचुएशन है, और हम जस्ट अपना जजमेंट पास करते हैं। इट इज़ सो रॉन्ग। आप इस बारे में ज़रूर सोचिएगा कि आप जब कोई बंदे पे कोई कमेंट या अपने थॉट में भी उसके लिए कोई एक जजमेंट पास करते हो विदाउट इवन नोइंग कि वो किस सिचुएशन में है या वो क्या करना चाहता है या उसके साथ में क्या हुआ है, तो आप आर यू नॉट बीइंग वेरी अनरियलिस्टिक। आप इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आप देख सकते हो दीज प्लेटर्स आर रेडी। अगर आपके घर में कोई फंक्शन हो जिसमें आप सिल्वर या गोल्ड कॉइन गिफ्ट करना चाहते हो, आप मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे मैसेज कर सकते हो। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।